चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देन शो दैट dy by dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब वाई के इक्वल प्रूव करना है। इसमें एक बात नोटिस कीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच में एक t कोई अनदर वेरिएबल दिया हुआ है, x की पावर 4 y की पावर 4 कोई अनदर वेरिएबल दिया हुआ है, पर जो आंसर है dy by dx वो x और y की टर्म्स में है। जो डेरिवेटिव आया है उसमें तो t कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आंसर में कहीं t देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब t कहीं ना कहीं गायब किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। तो t को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। t वाली टर्म्स को देखते हैं, t माइनस 1/t, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। इन दोनों के बीच में क्या लिंक है? इन दोनों के बीच में लिंक ये है कि अगर इस टर्म का स्क्वायर किया जाए तो ये बनेगा टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस 1/t के होल स्क्वायर में टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 आएगा, तो ये आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इसी लिंक का फायदा उठाते हैं। चलिए लिख के देखते हैं कि अगर मैं लिखूं स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टी माइनस 1/t होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर क्या है? एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2, ये लिखा जा सकता है। अब ये डायरेक्ट एक्स और वाई के बीच में लिंक आ गया है, एक्स और वाई टी को हमने बीच में से एलिमिनेट कर दिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2। एक्स रेज टू पावर 4 कैंसिल, वाई रेज टू पावर 4 कैंसिल, ये बना 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, और यू कैन से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब मैंने t को जब एलिमिनेट किया तो x और y के बीच में ये लिंक आता है। इस लिंक का क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है कि dy by dx मुझे निकालना है। अगर dy by dx निकालना है तो सिंपल सी इक्वेशन है, सीधा ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कितना ही कॉम्प्लिकेट होगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx ऑफ -1। -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, दो वेरिएबल्स हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दो फंक्शंस हैं, दोनों को सेपरेटली दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, तो उनको अगर सेपरेट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से सेपरेट करना पड़ेगा। ये बनेगा एक्स स्क्वायर यूं का यूं, यहाँ से अगर लिखें एक्स स्क्वायर यूं का यूं, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूं का यूं, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x बन जाएगा इक्वल टू 0। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अब एक्स के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल अलग है तो इसका मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले पावर का फिर पावर के अंदर जो y है उसका। पावर का डिफ्रेंशिएशन 2y, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स को सेपरेट करने की कोशिश करें तो dy बाई डी एक्स बनेगा माइनस 2x वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये टर्म भी डिवाइड में चली जाएगी, 2y एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा माइनस बन रहा है एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई एक्स स्क्वायर। पर ये आंसर तो मैच नहीं हो रहा है, ऊपर तो 1 होना चाहिए, नीचे एक्स क्यूब वाई बनना चाहिए। तो नीचे एक्स क्यूब वाई कैसे बन सकता है? सब कुछ डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, क्या बनता है? इसको अगर लिखें तो ये बनेगा +1 डिवाइडेड बाय
वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। और हम जो पहले वाली इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर -1 के इक्वल है तो मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ। वाई स्क्वायर को बोल देते हैं कि वाई स्क्वायर हो जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। अगर वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो गिवन इक्वेशन थी तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -y एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, और वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाता है माइनस से माइनस कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, ये बन जाता है 1 डिवाइडेड बाय वाई एक्स क्यूब। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमसे पूछी गई थी। तो जो हमारा आंसर आया वो साफ सुथरा इतना आंसर नहीं था, वो आंसर था माइनस, लेट अस से एक्स वाई को भी कैंसिल करते तो -y डिवाइडेड बाय एक्स आ रहा था। तो यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यूज़ को अगर रिप्लेस करते तो हमारा आंसर यहाँ पर पहुँच जाता। आई होप इट इज़ क्लियर। तो जो हमारा dy/dx आए उसमें जो इनिशियल गिवन इक्वेशन होती है, अगर उसको यूज़ करेंगे तो उससे हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं और आंसर को मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस बार क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स प्लस 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 सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक ये पैटर्न चल रहा है। जब भी इनफाइनाइट पैटर्न्स होते हैं तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पैटर्न रिपीट कहाँ पे हो रहे हैं। अगर कोई पैटर्न इनफाइनाइट तक रिपीट होता है तो वो चाहे फर्स्ट स्टेप से रिपीट होना शुरू हो या फिर सेकंड स्टेप से रिपीट होना शुरू हो, जाएगा वो इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट पैटर्न चाहे आप यहाँ से काउंट करो ये जो वैल्यू है, या फिर इसी को आप यहाँ से काउंट करते ये जो वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को y बोला जाएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये भी आगे जाके इनफाइनाइट तक जाएगा और इसमें एक स्टेप ऐड कर देंगे आप तब भी इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट स्टेप्स में एक स्टेप ऐड करने से या एक स्टेप सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इनफाइनाइट में इनफाइनाइट +1 भी इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट -1 भी इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस, अब दोबारा से ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। नोटिस कीजिए जो पैटर्न था वो स्क्वायर रूट से शुरू हो रहा था, तो इसका मतलब √10x प्लस जब मैं दोबारा से लिखता हूँ तो इस सेम ऊपर वाला पैटर्न रिपीट होता है। टेंजेंट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ऑरेंज पैटर्न है ये वैल्यू भी तो y के बराबर ही है। ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाले y की तो वैल्यू रखी हुई है। तो जहाँ पर भी पहली बार पैटर्न रिपीट होना शुरू हो वहाँ पर दोबारा से आप उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। अगर ये y के इक्वल था तो दोबारा से जब पैटर्न रिपीट होना शुरू हुआ तो हम इसको y लिख देंगे। बस ये इसमें करना था। उसके बाद तो सिंपल इक्वेशन है, आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी। ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस वाई। स्क्वायर का फ़ायदा ये है कि स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन करने में हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने में मेहनत कम लगती है, तो इस वजह से हम स्क्वायर कर देते हैं। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर dy/dx निकालना है तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस d/dx ऑफ वाई। अगर इसको दोबारा से लिखें तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पहले पावर का फिर वाई का, पहले पावर 2y फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। ये बन जाएगा dy/dx कॉमन ले लेते हैं, dy/dx कॉमन, ये बना 2y - 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। dy/dx की वैल्यू बन जाती है सीकेंट स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 2y - 1। ये dy/dx की वैल्यू आ जाती है। आई होप इट इज़ क्लियर। इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डील करते हैं। आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग इससे आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।